दोस्तों स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एसएससी स्टेनोग्राफर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस वैकेंसी से संबंधित इम्पोर्टेंट डेट को देखेंगे, जिसमें हमारा फॉर्म भरना शुरू होगा 25 सितंबर 2025 से। वहीं इसका नोटिफिकेशन पहले ही 20 अगस्त को जारी कर दिया गया है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि और फी पेमेंट करने की अंतिम तिथि, ये दोनों को एक ही रखा गया है 3 नवंबर। वहीं फाइनल सबमिट करने का अंतिम डेट जो है वो 5 नवंबर 2025 रखा गया है। अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो फिर ये अभी पता नहीं चला है। जैसे ही इसके लिए कोई नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफाई कर दिया जाएगा। वहीं एडमिट कार्ड की बात अगर हम कर लें तो ये एग्जाम के पहले आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फी की, तो एप्लीकेशन फी जो है 100 रुपए का रखा गया है एसएससी के द्वारा, और इसका पेमेंट आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई का उपयोग करके कर सकते हैं। अगर हम बात करें बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर के पदों की, तो फिर इसमें कुल 432 पदों पे बहाली होनी है, जिसके लिए आपकी उम्मीदवार की पात्रता होगी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट, और साथ में स्टेनोग्राफी का नॉलेज। ये दोनों अगर आपके पास है तो फिर आप स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम बात कर लें इस फॉर्म को भरने की न्यूनतम सीमा की, तो ये 18 वर्ष की रखी गई है बिहार एसएससी के द्वारा। वहीं अगर बात कर लें अधिकतम उम्र की, तो अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, वहीं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए ही 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष, और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट है। यानी कि अगर कोई अभ्यर्थी जो दिव्यांग है, अनारक्षित पुरुष में है, अगर उसे 37 वर्ष का छूट मिलना है, लेकिन अब उसे जो है 10 वर्ष और इसमें जुड़ करके, यानी कि अगर वह 47 वर्ष तक का है तो फॉर्म को फिल कर सकता है। उसी तरह से बाकी को हम समझ सकते हैं। अगर बात करें चयन प्रक्रिया की, तो इसमें दो तरह से आपके, पहली तो आपका लिखित परीक्षा होगा और दूसरा आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। अब लिखित परीक्षा जो है वह वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। तो इसमें जो है जो भी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में पास होंगे उन्हीं को व्यवहारिक परीक्षा यानी स्किल टेस्ट का देने का मौका मिलेगा, और लिखित परीक्षा में जितनी वैकेंसी है उसकी 5 गुना अभ्यर्थियों को व्यवहारिक परीक्षा में जाने के लिए मौका दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें लिखित परीक्षा के सिलेबस की, तो इसमें जो है सामान्य ज्ञान से आपके कुल 3 विषयों से परीक्षा लिए जाएंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच की परीक्षा होनी है। अब हम समझ लेते हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। तो सभी प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, और उसमें जो है कुल 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, और साथ में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आप 1 अंक की कटौती की जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 की है, यानी कि 0.25 की। अब हम बात करें अगर परीक्षा अवधि की, तो यह 2 घंटा 15 मिनट का परीक्षा होना है, और लिखित परीक्षा का जो भाषा होगा वह हिंदी और अंग्रेजी होना है। और अगर किसी तरह से प्रश्न में गड़बड़ी होती है तो फिर इसमें अंग्रेजी के प्रश्न को ही मान्य किया जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32%, और दिव्यांग सभी वर्गों के दिव्यांग के लिए 32% का आपको मार्क्स लाना होगा क्वालिफाइंग करने के लिए। अब हम बात करेंगे व्यवहारिक जांच परीक्षा यानी कि स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट में क्या क्या होना है, तो सबसे पहले तो आपका शॉर्ट हैंड का जांच होगा, आंसू लेखन जांच परीक्षा होगा, जिसमें हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के लिए श्रुति लेखन जो है वो 80 शब्द प्रति मिनट, आपको 1 मिनट में 80 शब्द लिखने होंगे, और इस तरह से कुल 320 शब्द आपसे पूछे जाएंगे, मतलब आपको बोले जाएंगे, जो कि कुल 4 मिनट में लिखना होगा। उसके साथ साथ जो है 4 मिनट के पहले आपको 1 मिनट का समय मिलेगा तैयारी करने के लिए, और इसके बाद 2 मिनट का आपको समय मिलेगा अगर आपने कोई त्रुटि करी है तो उसे आप सुधार सकते हैं। उसके बाद आपको कुल 20 मिनट का समय मिलेगा, जो भी आपने श्रुति लेखन किया है उसको कंप्यूटर पे टाइप करने के लिए।
तो ये है आपका आंसू लेखन जांच परीक्षा। इसमें आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगर समस्या है तो फिर से आप में कमेंट जरूर करें कि आपको कहाँ पे समस्या है। अब हम बात कर ले अगर टाइपिंग की, तो टाइपिंग जो है अंग्रेजी और हिंदी ये दोनों कंप्यूटर पर ही ली जाएंगी। और हम इसके साथ बात कर लेते हैं अगर हिंदी टाइपिंग की, तो हिंदी टाइपिंग के लिए आपका मंगल फॉन्ट होगा और कीबोर्ड का लेआउट जो है वो रिमिंटल गेल होगा। साथ में हिंदी की जो जांच होगी यानी कि आपका टाइपिंग होगा, इसमें आपको प्रति मिनट 30 शब्द लिखने होंगे और कुल आपसे 300 शब्द आपको एक पैराग्राफ के रूप में दिए जाएंगे, जिन्हें 10 मिनट में पूरा करना होगा। यानी कि 100% एक्यूरेसी के साथ अगर आप 30 वर्ड पर मिनट का टाइप करते हैं, ज्यादा करते हैं तो फिर आपको समय कम लगेगा। वही अंग्रेजी टाइपिंग की बात अगर कर ली जाए, तो इसके लिए जो इसका कीबोर्ड का लेआउट होगा वो जो है आपका अंडर इंग्लिश यूएस कीबोर्ड लेआउट होगा। तो अभी जो नॉर्मल कीबोर्ड अपना होता है वही वाला, इसमें भी आपको 30 शब्द प्रति मिनट लिखने हैं। कुल 10 मिनट का समय मिलेगा और 300 शब्द आपको लिखने होंगे। तो 100% एक्यूरेसी जो है आपको इसमें भी चाहिए। अगर आपका स्पीड ज्यादा है तो एक्यूरेसी थोड़ा कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक्यूरेसी की बात कहीं नहीं कही गई है, तो फिर एक्यूरेसी आपको मैक्सिमम ही रखना होगा। अब हम बात कर ले अगर इसके पेमेंट की, तो अगर आप स्टेनोग्राफर सी की बात करें तो इसमें आपको 9300 से 34,800 का पे स्केल मिलता है, जिसमें इन हैंड सैलरी लगभग 50,682 रुपए से लेकर के 60,000 के आसपास में मिलता है। उसके साथ साथ जो है आपको दूसरी जो अलाउंस है, जिसमें आपका सीटीए और एचआरए हाउस रेंट अलाउंस और सिटी ट्रैवलिंग अलाउंस, ये जो है आप किस तरह की सिटी में पोस्टेड है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। उसी तरह स्टेनोग्राफर ग्रुप ग्रेड डी की बात कर ले तो इसमें भी आपको 5200 से 20,200 का पे स्केल मिलता है और इसमें इन हैंड सैलरी की बात की जाए तो 36,000 से 43,500 और इसमें भी आपका सीटीए और एचआरए जो है ये दोनों सिटी के अकाउंटिंग आपको मिलेंगे कि किस सिटी में आपकी पोस्टिंग हुई है। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फेसबुक पे फॉलो कीजिए और अगर आप कोई दोस्त स्टेनोग्राफर की तैयारी करता है तो फिर उसके साथ आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।